Hello friends, I am Arshita Kala and welcome to you all in my YouTube channel Knowledge is Everything. So today in this video हम सब पढ़ने वाले हैं अहोम एम्पायर के बारे में. So let's start our video. मुगल्स जिन्होंने 16वीं सदी के अंत तक ऑलमोस्ट पूरे भारत को कब्जा कर लिया था. Did you know? ये मुगल एम्पायर नॉर्थ ईस्ट के एक छोटे से एम्पायर से एक नहीं बल्कि 17 बार वॉर करके हार गई थी. लेकिन आखिर कैसे मुगलों की इतनी विशाल सेना को नॉर्थ ईस्ट के एक छोटे से ट्राइबल किंगडम अहोम ने 17 बार हरा दिया, और कैसे अहोम्स ने हमेशा हमेशा के लिए अपने एम्पायर को मुगल से बचा के रखा. ये कहानी शुरू होती है 1200 एडी से, जब आसाम में वैसे तो कई छोटे छोटे साम्राज्यों का राज हुआ करता था, लेकिन इन सब में सबसे प्रोमिनेंट थे द माइटी कामरूप किंगडम, जो आसाम की धरती में लगभग 500 एडी से राज किया करते थे. लेकिन फिर 1228 एडी में अहोम डायनेस्टी के राजा सुखपा बर्मा से माइग्रेट होकर आसाम के कामरूप किंगडम में आकर उन्होंने हमला बोल दिया और इसमें उनकी जीत हुई, जिस कारण वो वहीं पर सेटल हो गए. नाउ अब असली कहानी शुरू होती है हमारी यहाँ से. अब ये लोग वैसे ट्राइबल्स थे, लेकिन इसीलिए वो लोग ज़्यादातर प्रकृति की पूजा करते थे. लेकिन हिंदुस्तान में आकर नई प्रजा से घुलने मिलने के लिए उन्होंने सबसे पहले हिंदू धर्म को अपनाया. अब मुगल बादशाह नॉर्थ ईस्ट के एरिया को अपने कब्जे में करना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपना फर्स्ट अटैक किया अहोम्स पर. अब अटैक से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन दोनों में कोई अच्छे रिलेशंस नहीं थे, क्योंकि अभी जो अहोम एम्पायर था वो नया नया था, इसलिए उसके बीच में और मुगल्स के बीच में इतना कोई खास रिलेशन नहीं था. और साल 1613 से लेकर 1682 तक यहाँ पर एक नहीं बल्कि 17 वॉर हुए, और जिसकी शुरुआत होती है द फेमस बैटल ऑफ समधारा से. मुगल ने बंगाल के मुगल गवर्नर को शेख क्वैसीन खान को 10,000 सैनिकों के साथ अहोम्स में एक अचानक हमला बोल दिया, एंड ये वॉर अचानक था. दैट्स वाई अहोम्स ये वॉर हार गए. यस, यू हर्ड इट वेल. अहोम्स ये फर्स्ट वॉर हार गए थे, और इसके बाद अहोम्स ने कुछ सालों तक कोई अटैक नहीं किया था मुगल्स पर, जिस कारण मुगल्स को ये लगने लगा कि शायद अहोम्स ने अपनी हार मान ली है. बट अहोम्स अभी अपनी सेना को कलेक्ट ही कर रहे थे कि ताकि वो एक बहुत अच्छा सरप्राइज दे सकें मुगल्स को. और एक तरीके से कुछ सालों बाद उन्होंने फिर से मुगल्स पर अटैक करके अपनी सारी टेरिटरी वापस ले ली. इसके बाद मुगल बादशाह काफ़ी गुस्सा था और अहोम्स बड़े खुश थे. इसमें मुगल्स ने 1619 में लगातार 2 बार अटैक किया अहोम्स पर, और अहोम्स को लेने की पूरी कोशिश की, बट वो हार गए. इसके बाद मुगल्स ने 20 सालों तक केवल 2 छोटे छोटे अटैक्स के बाद कोई और अटैक नहीं किया था. अब 1636 में ये 4th अटैक था अहोम्स पर, जिस कारण अहोम्स हार गए थे, और मुगल्स ने 2 सालों तक सक्सेसफुली अहोम्स पर राज किया. लेकिन इन 2 सालों के बाद 1638 में फिर से वॉर हुआ मुगल्स और अहोम्स के बीच में. 1639 में दोनों टेरिटरी के गवर्नर्स ने ये सोचा कि क्यों ना हम ट्रीट ऑफ असुरर अली को साइन कर लें, क्योंकि इन सालों में जितने भी वॉर्स हुए उन्हें बहुत ही उनकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही वीक हो चुकी थी, उनकी जो व्यवस्था थी वो ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने ट्रीट ऑफ असुरर अली को साइन कर लिया, जिसके मुताबिक अहोम्स को अपना वेस्टर्न पार्ट मुगल्स को देना पड़ा, और मुगल्स ने अहोम्स का एक पार्ट उन्हें दे दिया और उन्हें एक तरीके से इंडिपेंडेंट किंगडम के तौर पर स्वीकार कर लिया. बट वेट,
1649 में एंट्री हुई राजा जयध्वज की और गद्दी पर बैठते ही उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि वो वॉर करेंगे और अपने पूरे अहोम किंगडम को वापस ले लेंगे। एंड फिर से वॉर हुआ और फिर से पूरे अहोम साम्राज्य पर अहोम्स ने अपनी ध्वजा लहराई। 1657 में आते आते मुगल बादशाह शाहजहां की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी और अब गद्दी पर बैठने की बारी थी उनके बेटे की, जिस कारण उनके चारों बेटे आपस में ही झगड़ते रहते और कई सारे बैटल्स हुए उनके चारों बेटों के बीच में, जिसमें जो विनर थे वो थे औरंगजेब और वो पूरे मुगल सल्तनत के राजा बन गए थे। इसके बाद उन्होंने सोचा कि नॉर्थ ईस्ट के जो छोटे से राजा ने उन्हें जो शर्मिंदा किया है उसे वो सह नहीं सकते, इसलिए उन्होंने अचानक एक बहुत बड़ा हमला अहोम्स पर कर दिया, जिस कारण अहोम्स हार गए। ये हमला इतना अचानक और इतना ज़्यादा था कि जो मुगल्स थे वो अहोम की टेरिटरी के इतने अंदर आ चुके थे कि राजा जयध्वज को अपने घर से, अपनी कैपिटल से भागना पड़ा, जिस कारण उन्होंने ट्रीट ऑफ कीला झाड़ी घाट को साइन कर लिया, जिसके मुताबिक राजा जयध्वज को कुछ सोने के सिक्के, कुछ हाथी और यहाँ तक कि अपनी बेटी भी मुगल्स को देनी पड़ी। ये शौक शायद राजा जयध्वज सह नहीं पाए और जिस कारण उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उनके बेटे चक्रध्वज को ये ठीक नहीं लगा और वो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहते थे, जिस कारण उन्होंने फिर से मुगल्स पर अटैक किया और अहोम्स पर अपनी ध्वजा लहराई। इसके बाद फिर से 6 बैटल्स होते रहे, जिनमें से जो 15th बैटल है, जिसको बैटल ऑफ सराय घाट कहते हैं, वो काफ़ी फेमस भी है। उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो अहोम्स की सेना थी उसका नेतृत्व लचित बोरफू खान ने किया था और इस टाइम मुगल्स ने राम सिंह को 15,000 रॉयल सोल्जर्स, 4,000 सरदार्स, 40 वॉरशिप्स, 18,000 कैलवरी, 18,000-1800 के बीच में कुछ कैलवरी के साथ उन्होंने अहोम्स पर हमला किया। लेकिन फिर भी 75 to 80,000 की इस सेना के सामने कुछ ही थाउजेंड्स की सेना ने एक कमाल कर दिखाया और फिर से अहोम साम्राज्य पर अपनी ध्वजा लहराई। इसके बाद मुगल बादशाह औरंगजेब समझ गया था कि इस टेरिटरी पर वो आज के बाद फिर कभी वो वॉर नहीं करेंगे और इन 17 वॉर्स के बाद वो सोचने लगे कि इस टेरिटरी पर कब्ज़ा करने पर भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो बार बार अटैक्स ही करती रहती है। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया अहोम किंगडम के बारे में। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। Thank you, bye bye, and keep watching my videos.